हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अनदर एपिसोड ऑफ एनाटॉमी सीरीज में। अभी तक हम कुछ 3 एपिसोड इसके कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में मतलब आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संधि शारीर के बारे में। संधि का मतलब होता है जॉइंट्स, ओके। एंड इसकी स्टडी को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो मतलब जॉइंट और लॉगस मतलब स्टडी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं अस्थि के बारे में। अस्थि के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पश्यति इति अस्थि, जो अस्थि होती है वो हमारे शरीर को दृढ़ता, कठोरता, स्थिरता प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स का। जॉइंट्स का मतलब होता है मेल या फिर संगम। इसमें आता है कि अस्थि संयोग स्थानम, अस्थियों के संयोग का जो स्थान होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन होता है? जॉइंट होता है, ओके। जहां पे दो अस्थियां मिलती हैं या फिर दो से अधिक अस्थियां आपस में मिलकर जो जॉइंट बनाती है वो होता है हमारी बॉडी में संधि। संधियों के अंदर क्या होता है कि संधियों की संख्या जो आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताई गई है वे होती है 210, ओके। संधियों की संख्या कितनी होती है? 210। सडन के अनुसार आपको ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप जब आपसे पूछा जाता है कि डिफाइंड अस्थि शारीर या फिर डिफाइंड संधि शारीर, तो संधि शारीर में आपको यही टेबल को डिफाइन करना पड़ता है, साथ में इसकी परिभाषा की, इसके कार्य की एवं इसके भेदों का डेफिनेशन देनी पड़ती है। षडंग के अनुसार जो होता है, षडंग शारीर मतलब कि अपनी बॉडी के 6 पार्ट्स। इसके अंदर जो आता है, जो चारों शाखाएं होती है उसके अंदर 68 जॉइंट्स होते हैं, और जो मध्य शारीर होता है उसके अंदर 59 और शीरा ग्रीवा के अंदर 83 जॉइंट्स होते हैं। कुल मिला के अपनी बॉडी के अंदर 210 जॉइंट्स होते हैं। इसमें मैंने एक आपका पीवाईक्यू जो देखा था, जो इस टेबल से था, उसमें पूछा गया था कि पार्श्व वंश में कितनी संधियां होती हैं। उसका आंसर था 24। ये मैंने आपके 22 एग्जाम के यूजी एग्जाम में देखा था। इवन आप इस वीडियो से कोई भी यूनिवर्सिटी के यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ। सबसे नेक्स्ट पॉइंट आता है संधियों के भेद एवं उसके प्रकार। इसके अंदर आपको श्लोक याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर श्लोक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ और साथ साथ में बताते हुए चल रही हूँ। देखो, संधियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, चल संधि एवं स्थिर संधि। शाखा, हनु और कटी के अंदर जो चल संधियां होती हैं, क्योंकि अपनी जो शाखाएं हैं, जो अपने लिम्स हैं, उनसे अपन मूवमेंट करते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, उनके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो चल संधियां होती है। संधि जो क्रिया की दृष्टि से जो इसका क्लासिफिकेशन किया है, मतलब वर्क के जो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, वो चल संधि और अचल संधि। चल संधि के अंदर आती है बहुचल संधि, मतलब ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट, और इसचल संधि मतलब कि कम मूवेबल ज्वाइंट्स, ओके। इसके अंदर रचना के वो हमने डेफिनेशन जो पढ़ी वो क्रिया के अनुसार इसके भेद पढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से आपको ये 8 के 8 भेद अच्छे से लर्न करने हैं। कोर, उरुखुल, सामुद्रक, प्रतर, तनुसेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखव्रता, आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, और ये इसी सीक्वेंस में आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, और इसी सीक्वेंस में याद होते हुए इनके श्लोक भी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। छोटे छोटे से श्लोक हैं, आपको ये बिल्कुल आसानी से लर्न हो सकते हैं अगर आप 2 से 3 बार रिपीट करते हो तो। कोर, उलुकुल, सामुद्रक, प्रतर, तनुसेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखव्रता, ये 8 प्रकार के जॉइंट्स के नाम है। कोर जो संधि होती है, कोर संधि मतलब कि हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपको पता है, जैसे अपना गेट का जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। वो कोर संधि कहाँ प्रेजेंट होती है? तेषाम अंगुल, अंगुली के अंदर कोर संधि प्रेजेंट होती है। अंगुल, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कूर्परेशु, कोर संधि। इस जगह पे कौन कौन प्रेजेंट होती है? कोर संधि। और ये क्रिया की दृष्टि से कैसी संधि है? बहुचल संधि, क्योंकि अंगुलियों का मूवमेंट, फिंगर का मूवमेंट कंप्लीट होता है। मणिबंध अपने जो ये जॉइंट्स होते हैं इनका, और जो एंकल जॉइंट है इनका सबका मूवमेंट प्रॉपर होता है, ये बहुचल संधि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उलुखुल की। कक्षा, वक्षम, दसनेशु, मतलब कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उलुखुल का मतलब है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कक्षा मतलब शोल्डर जॉइंट के अंदर, वंशंग मतलब कि हिप जॉइंट के अंदर और दांतों के अंदर। ये क्रिया की दृष्टि से जो बहुचल संधि है वो है कक्षा, वक्षम, और जो स्थिर संधि है वो है दांत। सामुद्रक के बारे में बात करते तो आता है हमारे पास सैडल जॉइंट। इसका क्या आता है? अंश, पीठ, गुदभंग, नितंबेशु, सामुद्रक, मतलब कि जो अंश पीठ है, मतलब एक्रोक्लेविकुलर जो जॉइंट है
गुद का मतलब सैक्रम है, भंग का मतलब प्यूबिस है और नितम का मतलब इलियम है। ओके, इनके अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो होती है सामुद्रक और ये होती है ईषदचल संधि। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतल के बारे में। तो इट इज ए ग्लाइडिंग और ए प्लेन जॉइंट। इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ग्रीवा पृष्ठवंशीय प्रतरा, मतलब कि ग्रीवा के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर, पृष्ठवंश मतलब कि जो थ्योरेसिक वर्टिब्रा के अंदर और जो जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे पास आता है ग्लाइडिंग या फिर प्लेन जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तनु सेवनी। तनु सेवनी, सेवनी मतलब सूचर्स। ओके, तो ये कहां प्रेजेंट होता है? शिरकटिक कपालेशु, जो स्कल के अंदर जो बोन जॉइंट है वो हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? तनु सेवनी। नेक्स्ट बात करते हैं वायस्तुंड, मतलब कि कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है? हिम्न वस्तु वायस्तुंड, मतलब जो हिम्न मतलब कि जो टीएमजे जॉइंट होता है चिन्ह का, उसके अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? कॉन्डाइलर जॉइंट। क्योंकि देखो अब जब बोन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और जो जॉइंट पढ़ोगे तो कि यहाँ पे दो टाइप के कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। मंडल जो होती है वो मंडल जो संधि होती है उसके अंदर हमारे पास आती है तरुण संधिया। तरुण संधिया जब हमने पीछे बात करी थी तो मैंने बताया था कि तरुण संधिया कौन सी होती हैं। तो ये प्रेजेंट होती है कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, नाड़ीशु। जो जो थ्रोट के अंदर, हृदय के अंदर, आई के अंदर, ट्रैकिया के अंदर जो संधिया प्रेजेंट रहती है वो होती है मंडल। और शंखव्रता, जो कि ये भी तरुण संधियों के अंदर प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसका शंख मतलब कि शंख प्रदेश अपना, मतलब कि जो कान वाला टेम्पोरल बोन वाला रीजन है ये वाला। श्रोत्र संगाटकेशु, मतलब कि जो ईयर के अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो होती है हमारे पास कौन सी? शंखव्रता। ये मैंने आपको कंप्लीट संधियों का भेद और उसका क्लासिफिकेशन बता दिया है। जितना मैंने बताया आपको उतना ही लर्न करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। तो संधि का कार्य क्या होता है कि दो से दो अधिक बोन्स को ज्वाइन करना एवं बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स है उनको इजी करना। ओके, तो ये मैंने आपको कंप्लीट संधि शारीर बता दिया है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्नायु शारीर की। स्नायु मतलब कि लिगामेंट। साइंस ऑफ लिगामेंट क्या होता है? सिंडेस्मोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ लिगामेंट जो है वो हमारे पास कौन है? सिंडेस्मोलॉजी। और जो स्नायु का मतलब होता है, मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं लिगामेंट के साथ में। तो स्नायु क्या होते हैं? जो व्हाइट फाइब्रस प्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं स्नायु। संधि और मांसपेशियों के बंधन के काम आते हैं, मतलब कि जॉइंट्स और मसल्स को जो आपस में बांधते हैं वो कौन होते हैं? स्नायु, लिगामेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्नायु की हमारी बॉडी के अंदर संख्या कितनी होती है। 900 हमारी बॉडी के अंदर स्नायु होते हैं एवं उसकी जो शाखाएं होती है, जो शाखाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 600, मध्य शरीर के अंदर 230 एंड ग्रीवा के अंदर 70। ओके, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्नायु के प्रकार एवं उसके स्थान के बारे में। स्नायु के जो प्रकार हैं वो है, सबसे पहले बात करते हैं 4 प्रकार के स्नायु होते हैं। आप इसके साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता के जाएंगे कि अस्थि कितने प्रकार की होती है एवं संधि कितने प्रकार की होती है। ओके, सो स्नायु सबसे पहले आता है प्रतानवर्ती, देन आता है व्रंत, देन पृथुल, देन सुषिर। प्रतानवर्ती में जब हम बात करते हैं तो लिगामेंट्स की बात आती है एवं शाखाओं में तथा संधियों में जो लंबी होती हैं, जो प्रतान, जो लंबी जो शाखाएं होती है उनके अंदर प्रतानवर्ती लिगामेंट प्रेजेंट होता है। व्रंत का जब हम बात करते हैं, व्रंत का जब हम बात करते हैं तो उसमें हम टेंडन की बात करते हैं जो कि गोल कंडराओं में प्रेजेंट रहता है। एवं प्रथुल जो होता है वो फ्लैटेंड फ्लैटेंड बोन्स के अंदर प्रथुल प्रेजेंट होता है। सो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पार्श्व में, उरर प्रदेश में, चेस्ट रीजन में, बैक रीजन और स्कल में। सुशीर मतलब जो होलो प्रेजेंट रहते हैं, होलो पार्ट के अंदर, आमाशय, पक्वाशय, बस्ती के अंदर जो खाली प्रदेश में रहते हैं वो कौन होते हैं? सुशीर। तो हमने इसमें 4 प्रकार के स्नायु की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। इनका कार्य होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना एवं जो अपनी बॉडी के सूचर्स होते हैं उनके अंदर उपयुक्त होते हैं, और शरीर को मजबूती देना, वेट को बियर करना, ये सब कुछ हमारे पास स्नायु के कार्य होते हैं। अब स्नायु के महत्व के बारे में बात करते हैं कि सभी स्नायु में शरीर, मांस, अस्थि व संधियों का बंधन होता है। बिना स्नायु के बाद मांसपेशी और संधि का बंधन नहीं हो सकता है। ये बंधन बहुत ही मजबूत होता है और सभी प्रकार की संधियों का भार ये ग्रहण करते हैं। और स्नायु जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन के भी कार्य करते हैं। और स्नायु के अंदर पीड़ा होने पर अत्यधिक पेन का आभास होता है।
और कभी कभी पीड़ा होने से लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। ओके, सो मैंने इस वीडियो के अंदर संधि शारीर एवं स्नायु शारीर के बारे में कंप्लीट किया है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।